हरिओम। भक्ति की वाणी 809 809। शरीर की भूख भी न मिटी तो क्या कहूं, प्यार की प्यास भी न बुझी तो क्या करूं, कहना करना क्या, यहां तो हो रहना है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? शरीर की भूख भी न मिटी तो क्या कहूं कि एक भक्त की जो स्थिति है कि वो शरीर के भूख से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। ये शरीर एक भूख उसकी मिटती नहीं। एक बात पूरी होती है फिर और एक खड़ी हो जाती है। ये जो भूख है शरीर की, ये कभी मिटती नहीं। ये शायद हम सब अनुभव करते हैं, चाहे स्थूल का हो, स्थूल का भूख, कुछ भी मन से जो भूख है, मन में जो भूख है वो नहीं मिटती। ये शरीर, स्थूल शरीर का जो भूख है वो भी नहीं मिटता। एक बार हम अन्न खाना खाए फिर दोबारा भी खाना पड़ता है। तो ये जो भूख है ये तन का, ये नहीं मिटी तो क्या कहूं। सिर्फ ये स्थूल शरीर का नहीं, ये मन की भी भूख नहीं मिटी। हमेशा और ये मन मांगता है ये स्थूल संसार में। तो मैं क्या कहूं? वो भक्त कहता है, भक्ति की वाणी है, भक्ति की राह पे चल रहा है तो ये महसूस करता है कि ये जो शरीर का जो भूख है ये मिटती नहीं। अब मैं क्या कहूं? जब तक ये भूख मिटेगी नहीं तब तक वो तृप्त होगा नहीं। लेकिन इसलिए वो क्या करेगा? ये मिटती ही नहीं। कैसे वो अपने इष्ट तक पहुंचेगा? फिर प्यार की प्यास भी ना बुझी तो क्या करूं। कि भक्ति की राह पर तो चल रहा है, प्यार को भी अनुभव कर रहा है, लेकिन उसकी प्यास भी न बुझी। अभी भी वो ईश्वर में समाया नहीं, अभी भी वो प्यास है, बुझी नहीं प्यार की प्यास। तो मैं क्या करूं? कैसे मैं इस प्यास को तृप्ति में बदलूं? अक्सर हम सुनते हैं कि प्यार क्या है, प्रेम क्या है। प्यास भी है और तृप्ति भी है, दोनों ही भाव प्रेम के। प्रेम में वियोग भी है और संयोग भी है। वियोग भी प्रेम के कारण, वो अपने इष्ट से दूर होने का अनुभव महसूस करता है, वियोग। और संयोग मिलता भी है तो प्रेम के कारण। उसके मन में ये स्वास्थ्य है, हेल्दी है, खुश है प्रेम के कारण। और रोग भी है तो भी प्रेम के कारण। यही बात है प्रेम की। कुछ निराली सी है ये, कुछ अलग। तभी कहता है यहां कि शरीर की भूख न मिटी तो क्या। प्रेम की यही अवस्था है कि प्यार की प्यास भी न बुझती है और बुझती भी है, दोनों बात है। तभी कहता है, कहना, गुरुदेव क्या कहते हैं, कहना करना क्या, यहां तो हो रहना है। कि जो ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर
उसके अंदर, उस भक्त के अंदर कोई कमी नहीं देखता कि अभी भी इसके अंदर ये शरीर की भूख बाकी है या वो अभी तक प्यार पाया नहीं। अगर वो भक्त ईश्वर की तरफ मुड़ता है तो ईश्वर स्वतः ही उसको अपनाते हैं। तो करना कहना कुछ नहीं है, बस हो जाना है। स्वतः ही ये भूख शरीर की मिट जाएगी जो निरर्थक है, और ये प्यास भी बुझ जाएगी, और वो आनंद या वो प्रेम या हम ये कह सकते हैं ईश्वर को पाएगा। तो कहना करना कुछ नहीं है, यहां तो हो रहना है, बस ईश्वर का हो जाना है। कह कर या कुछ करके हम ये इस तरह की जो प्यास है इससे हम नहीं उठ पाएंगे, और होती जाएगी। लेकिन अगर हम ईश्वर के हो जाएंगे, हो रहना है, उस स्वतः ही ये प्यास से उठ के हम वो वियोग से संयोग में हम मिल जाएंगे ईश्वर से। लेकिन पहले वो प्यास चाहिए, वो प्यास भी वो प्रेम से ही आता है, तभी प्रेम में प्यास भी है और तृप्ति भी है। कभी ऐसे महसूस होता है कि ये बुझ नहीं रही है, और कभी जब वो मिल जाता है वो क्षण ईश्वर के साथ, तो वो तृप्ति भी पाता है। ये करना कुछ नहीं है, बस हो जाना है, ईश्वर का हो जाना है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि कोई भी विश, नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर, कि जैसा भी विश, कोई भी विश जो जिसकी दृष्टि सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उसको वो खत्म नहीं कर सकता वो विश। और कोई दवा ऐसी नहीं है जो एक नकारात्मक नेगेटिव सोच को हटा सके। तो नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर एंड नो मेडिसिन कैन हेल्प अ नेगेटिव थिंकर। तो अगर थॉट्स हमारे नेगेटिव हैं, नकारात्मक है, तो हम कुछ भी हमारी मदद नहीं कर सकता। हमको अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना है, यही कह रहे हैं गुरुदेव। सोचना नहीं है, करना कुछ नहीं है, कहना कुछ नहीं है, बस हो जाना है पॉजिटिविटी की तरफ कि वो हमारे साथ है। स्वतः ही सब प्यास, सब इच्छाएं, सब अभिलाषाएं मिट जाएगी और हम वो आनंद पाएंगे जिसके लिए हम भक्ति की राह पे चल रहे हैं। अगली वाणी 810 810। कभी सोचता भी हूं तो समझ नहीं पाता कि सोचता हूं कि भूलता हूं, क्या कहूं। कभी सोचता भी हूं तो समझ नहीं पाता कि सोचता हूं कि भूलता हूं, क्या कहूं। भक्त की बात है कि कभी सोचता भी हूं। भक्ति और प्रेम, ईश्वर को पाना, ये सब सोच समझकर नहीं हो पाता। तभी वो भक्त कहता है कि जब मैं सोचता हूं तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं सोच रहा हूं कि मैं भूल रहा हूं ईश्वर को। जितना वो बुद्धि से सोचेगा, समझने की कोशिश करेगा, उतना ही वो ईश्वर से दूर होता चला जाएगा। कि भूलता हूं, क्या कहूं। ईश्वर का हो जाना है, ये आता है विश्वास। जब वो भक्त के भीतर में विश्वास दृढ़ हो जाता है तो फिर उसको सोचना नहीं पड़ता, समझना नहीं पड़ता,
उसको पता है जो भी है ईश्वर उसके साथ है, और वो स्वतः ही हर कार्य, हर चीज, हर सोच में वो विराजमान है, स्वतः ही वो सब कुछ करेगा। और उसको अंदर से एक प्रेरणा मिलती है, उसी हिसाब से वो कार्य करता है। वो सोचता नहीं अधिक कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, यहां तक कि हम ईश्वर को भी कैसे रिझाएं। सोच समझ के या ये सब कर्म करके हम ईश्वर को नहीं मिल सकते, ईश्वर से हम नहीं मिल सकते, बल्कि हम ईश्वर को भुलाते चले जाते हैं, क्योंकि हम वो कर्मों में उस सोच की जो का विषय है उसी में हम उलझ जाते, ईश्वर से हम दूर होते चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भूलता हूं कभी कभी सब कुछ छोड़कर, सोचना, करना, कहना, जैसे प्रीवियस वाणी में थी, सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसका हो जाना ही भक्ति। जितना हम सोचते हैं उतना ही हम उलझते चले जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जैसे स्थूल में भी हम देखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम इसमें आएंगे कि हम अपने आप को देखें, हम क्या सोचते हैं और हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, धीरे धीरे वो फाइन ट्यूनिंग होने लग जाएगी, जैसे वो रेडियो में होती है, और वो सही मार्ग ईश्वर का हम उस पे चलेंगे, जहां अलग से कुछ सोचना नहीं, सिर्फ अपने आप को ईश्वर में समाना है। तभी कभी सोचता भी हूं तो समझ नहीं पाता कि सोचता हूं कि भूलता हूं, क्योंकि वो सोचता है तब वो यही महसूस कर रहा है। कभी बोलता मैं समझ नहीं पाता कि मैं एक्चुअली ईश्वर के बारे में सोच रहा हूं, उसके लिए क्या करना है वो सोच रहा हूं, कि वास्तव में मैं ईश्वर से दूर हो रहा हूं। सहज बनना है, जैसे गुरुदेव के कई बार कहते हैं, सहज बनो। ये नहीं कि हमको सस्ता बनना है, लेकिन हमको सरल बनना है। सस्ता बनना कि हम किसी के भी प्रभाव में आ जाते, उनके हो जाते, बल्कि हमको सरल बनना है। सरल हम बनेंगे, खुद की अलग से हम सोचते रहते हैं, या कुछ करने की हम सोचते रहते हैं, कुछ कहने की हम सोचते रहते हैं, तो हम उलझते जाते हैं। सरल बनना है। अगर हमको सबसे सफलता अगर हमको प्राप्त करनी है, हमारे जीवन को सार्थक बनाना है, सुंदर बनाना है, तो हमको वर्स्ट जो है उसको भी हमको हैंडल करना पड़ेगा। इसीलिए बेटर है हम ईश्वर के जब हम हो जाते हैं, तो फिर वो जो संघर्ष है, वो जो वर्स्ट है, वो भी इतना सहज हो जाता है। इसीलिए अलग से क्या कहूं कि मैं जब सोचता हूं तो क्या मैं सच में ईश्वर के बारे में सोच रहा हूं या ईश्वर से दूर हो रहा हूं। खुद का आ जाता है उसमें भाव विचार। उसको तो जैसे गुरुदेव कहते हैं, सरल बनना है। सुख और आनंद, सुख का भी हमको दास नहीं बनना, हमको उसका दाता बनना है। सुख का हम दाता बनेंगे, किसी के पांव में जो कांटा
चुभ रहा है उसको हम हटाएंगे तो हम खुद आनंद पाएंगे, सुख पाएंगे। ऐसे ही हम सुख का दाता बनेंगे, न कि दास। तो हम आनंद की ओर बढ़ेंगे, पर ईश्वर से दूर नहीं होंगे। तो सुख में भी अगर हम रमें तो सुख का दास नहीं बनना है कि इसके बिना हम कैसे रहेंगे, ये नहीं हुआ तो हम कैसे रहेंगे, बल्कि सुख का दाता बने। ये सब तरीके हैं जिससे वो सोच कर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे करें जो सरल है, सुख का दाता बने कि वो ईश्वर को पाए। यही लक्ष्य है उसका। ऊंचाई की अवस्था किसी भी भक्त की हम कैसे माप सकते हैं कि वो कहां पहुंचा है? तो हम ये कह सकते हैं उसके हृदय से। भारी धन, बाहर की का पद या मान सम्मान से नहीं, बल्कि उसके हृदय से, कि उसके हृदय में कितनी नम्रता, उदारता है। उससे हम मधुरता, उससे हम माप सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पर है। उसकी बुद्धि से, उसकी सोच से, जैसे वो सोचता भी हूं तो समझ नहीं पाता, क्योंकि ईश्वर ही सोच और समझ से परे असीम है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। सोच का भी अंत है और समझ का भी एक सीमा है। ईश्वर को पाने के लिए ये सोच और समझ से परे हृदय में उतरना पड़ता है। उस हृदय की मधुरता में, मिठास में, नम्रता में, उदारता में, कि ये हृदय सागर के समान, सागर से भी गहरा। इतनी उदारता जब हृदय में होती है तो स्वतः ही वो भक्त ईश्वर को पाता है। सोचने से और समझने से हो सकता है वो ईश्वर को पाने की जगह ईश्वर से दूर होने लग जाता है, भूल जाता है, उलझ जाता है इसी सोच और समझ में। ये सब छोड़कर सिर्फ हृदय को देखे, बुद्धि और समझ को से उठकर हृदय में जब वो झांकता है, हृदय में जब वो समाता है, तब वो ईश्वर को पाता है। अगली वाणी 811 सबने स्थान बनाया, आश्रम बनाया, और तेरा, मेरा स्थान तुझ में है और आश्रय तेरा। अब तू ही बता कहां खोजूं दुनियावी स्थान आश्रम। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सबने स्थान बनाया, आश्रम बनाया, और तेरा, कि इस संसार में बहुत आश्रम, स्थान ऐसे बनते हैं जहां भक्त जाते हैं, रहते हैं। ऐसे आश्रम, मठ वगैरह बनते हैं। लेकिन ये भक्त कुछ निराला है, खास है। वो क्या कहता है? मेरा स्थान तुझ में है और आश्रय तेरा। कि ये भक्त ये मठ इत्यादि स्थूल के जो स्थान है उसमें वो आश्रय नहीं पाता। उसको तो आश्रय कहाँ मिलता है? ईश्वर के, प्रभु के, संत के चरणों में। मेरा तो स्थान तुझ में है, उसके हृदय में, संत प्रभु के हृदय में उसका स्थान है, न कि इस संसार में कोई मठ में, आश्रम में, बल्कि वो ईश्वर के
हृदय में उसका स्थान है और आश्रय तेरा। कि ये आश्रम में क्यों जाता है? आश्रय पाने। लेकिन जैसे हमने पहले भी चर्चा की, ये आश्रय समय विशेष के लिए, इस तन के लिए, शरीर के लिए भी है। लेकिन जब वास्तव में उसका मन ये आश्रय ढूंढता है, जो वो खास भक्त है, ये शरीर के लिए स्थान मिल गया, लेकिन ये मन वो आश्रय अपने इष्ट के चरणों में ही पाता है। तभी कहता है कि मुझे ये स्थान से क्या मतलब, मुझे तो तेरा ही, तुझ में है मेरा स्थान, मैं तुझ में रहना चाहता हूं, और आश्रय भी तेरा ही है। आश्रय अगर प्रभु का हो जाता है तो वो फिर अपने आप को कभी भी अनाथ नहीं पाता। अब तो ही पता कहां खोजूं, भक्त कहता है कि अब मैं कहां खोजूं दुनियावी स्थान आश्रम, निरर्थक है। उसे अपना स्थान और आश्रय मिल चुका है अपने इष्ट के चरणों में, इष्ट के हृदय में। अलग से ये दुनियावी इस संसार के स्थान आश्रम वगैरह में उसको जाकर वो आनंद नहीं मिलता है। हो सकता है तन को मिले, वो भी समय विशेष के लिए, लेकिन वो जो स्थान खोजा है ईश्वर के चरणों में, वो तो शाश्वत है। और वहीं आश्रय भी पाता है अपने मन से, अपने हृदय से। और जब तक ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं, तब तक वो इमारत भी नहीं बन सकता। अपने फाउंडेशन, उसका जो फाउंडेशन है भीतर में, अंतःकरण, उसको ये आश्रय चाहिए, तभी जाके उसका जीवन सुंदर खिलेगा और ऊपर उठेगा। तो ये पाता है वो ईश्वर में ही, मेरा स्थान तुझ में है और आश्रय तेरा। मुझे ये दुनियावी स्थान और आश्रम से कोई मतलब नहीं। अब तू ही बता कहां खोजूं, जब मेरा स्थान तेरे ही पास है। मेरे को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। वो भक्त नहीं चाहता है ये दुनियावी स्थान, आश्रम, मठ इत्यादि। वो तो अपने आप को ईश्वर के चरणों में ही समर्पित करा है। अगली वाणी 812, 812। कोई सुने या न सुने, तू तो सुनता है ना, फिर बहरों तक आवाज कब पहुंची। कोई सुने या न सुने, तू तो सुनता है ना, फिर बहरों तक आवाज कब पहुंची। भगवान ईश्वर, ये आकाश से भी खाली, आकाश के जैसा खाली कह सकते हैं, या ये सागर जैसा भरा हुआ, ये है ईश्वर जो आकाश के जैसा खाली है और सागर के जैसा भरा हुआ। दोनों, जैसे प्रेम में हम देखते हैं शीतलता भी है, तपन भी है, दोनों। ऐसे ही इष्ट में, ईश्वर में वो खाली भी है और भरा भी है। क्या कहता है यहां भक्त, कोई सुने या ना सुने, तू तो सुनता है ना। जो उसका भक्त है वो चाहे कुछ कहे या कुछ लिखे, क्यों करता है वो, क्यों कहता है, क्यों लिखता है, औरों के लिए नहीं, वो खुद
लिखता है या कहता है खुद के उस आनंद के लिए, अपने इष्ट के लिए, औरों के लिए नहीं। तो कोई सुने या ना सुने, तू तो सुनता है ना। वो जो कह रहा है वो भक्त या जो जो भी उसके भाव है, और कोई सुने या न सुने, क्योंकि वो उनके लिए कहता ही नहीं, भाव व्यक्त करता ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने इष्ट के लिए करता है। तू तो सुनता है ना। फिर बहरों तक आवाज कब पहुंची? बहरे जिनको सुनता नहीं। लेकिन यहां पर कौन से बहरों की बात हुई है? जिनको सुनता है कान से, लेकिन फिर भी नहीं सुनते, क्योंकि हृदय से नहीं सुनते। वो आवाज कान तक रह जाती है, भीतर अंतर में नहीं जाती, नहीं पहुंचती। वो सुनते नहीं, सुनकर भी नहीं सुनते। तभी कहते हैं फिर बहरों तक आवाज कब पहुंची? ये बात नहीं कि वो सुन नहीं सकते, लेकिन वो बहरे हो गए हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। ये भक्त इसीलिए वो सुनाता है सिर्फ अपने इष्ट के लिए, और कोई सुने या ना सुने। और खास करके जो सुनकर भी अनसुनी बातों को कर देते हैं, बोले ऐसे लोगों तक कब पहुंचेगी ये बात? इसमें फंसना नहीं है वो भक्त को। उसको तो सरल बनना है, उसको तो सिर्फ अपने इष्ट से कुछ कहना है या कुछ लिखना है, अपने भाव व्यक्त करने, और किसी से